नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खनिज राजस्व चोरी के मामले में मंगलवार को उज्जैन जिले के महतपुर रोड में पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बॉस को गिरफ्तार किया है। दिनेश जैन पर 30 करोड़ 29 लाख की खनन चोरी का आरोप है। इसके साथ ही प्रदूषण विभाग द्वारा एक अन्य मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आज कोर्ट में प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बॉस को पेश किया है। मध्य प्रदेश में लगातार माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उज्जैन के महतपुर रोड में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खनिज प्रकरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महतपुर रोड पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बॉस को सुबह घर से गिरफ्तार किया और पुलिस थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है। उज्जैन जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनेश जैन के खिलाफ अगस्त 2021 में अवैध खनन के राजस्व वसूली को लेकर कोर्ट के निर्देश पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके बाद दिनेश जैन फरार चल रहा था। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को पुलिस ने दिनेश जैन को उसके घर से गिरफ्तार किया है। दिनेश जैन पर 30 करोड़ 29 लाख रुपए का खनिज राजस्व चोरी करने का आरोप है। देखिए, एक बहुत दिनों से प्रकरण चल रहा था अवैध खनन का, जिस पर अभी कुछ महीने पहले एडीएम के द्वारा आदेश जारी करके लगभग 30 करोड़ के आसपास की वसूली निकाली गई थी। उसके द्वारा जमा न करने के कारण प्रकरण भी दर्ज किया गया था, उसमें उनकी गिरफ्तारी करी गई है। और जितने भी इस प्रकार के लोग हैं और दूसरे प्रकार के माफिया हैं, चाहे वो खनिज से संबंधित हों, आबकारी संबंधित हों, भूमि से संबंधित हों, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग ज़िले में बहुत सघन तरीके से अभियान चला रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि अगर इस प्रकार की कोई जानकारी जरूर हमसे साझा करें, हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करें। शासकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल को कारालीन समय में प्रोफेसर को घूमने से रोकना महंगा पड़ा है। प्रोफेसर ने प्रिंसिपल के साथ मारपीट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है। शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य ने असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ घटिया थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मेदमवार के साथ सहायक प्रोफेसर ब्रह्मादीप अलूने ने प्रिंसिपल कक्ष में मारपीट की थी, जिसका लाइव सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया, जिसमें सहायक प्रोफेसर पहले प्रिंसिपल से बहस कर रहे हैं और अचानक उत्तेजित होकर प्रिंसिपल मेदमवार को समझ पाते उसके पहले वे हमला कर देते हैं। शोर शराबा सुनकर अन्य स्टाफ उनको छुड़ाते हैं। इस घटना की चर्चा घटिया से भोपाल तक होने लगी है। उज्जैन के घटिया के तुलाहेड़ा रोड स्थित शासकीय स्वर्गीय नागूलाल मालवीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल के साथ कॉलेज के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर ने मारपीट की है। शिकायत पर घटिया पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। स्वर्गीय नागूलाल मालवीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मेदमवार ने थाने पर शिकायत की। उनके साथ महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ने मारपीट की है। मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल डॉक्टर मेदमवार ने असिस्टेंट प्रोफेसर को कारालीन समय में महाविद्यालय से बाहर घूमने पर मना किया था। उस दिन महाविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाना था और विद्यालय में प्रिंसिपल सहित 3 से 4 प्रोफेसर के लगभग ही स्टाफ है, जिसको लेकर महाविद्यालय के बाहर घूम रहे असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रिंसिपल ने कॉल करके बुलाया, तो जिसमें प्रोफेसर नाराज हो गए और प्रिंसिपल मेदमवार के साथ गाली गलौज कर मारपीट किए जाने से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने प्रिंसिपल की शिकायत पर आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी 294, 323, 506 में प्रकरण दर्ज कर प्रिंसिपल का मेडिकल करवाया और जांच शुरू की है। सर, एक घटिया मामला आया है शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर और प्रिंसिपल के बीच कुछ विवाद हुआ, वीडियो भी सामने आया, सीसीटीवी आया, किस प्रकार की कार्रवाई? प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और वीडियो फुटेज और इन सब की पुलिस जांच कर रही है और उसके आधार पर जो सत्यता होगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई की। किसके खिलाफ केस दर्ज हुआ सर? एक वहाँ कॉलेज के ही एक प्रोफेसर है, उनके खिलाफ, क्योंकि हम लोग एक्यूज का नाम नहीं लेते हैं इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता सकता। महिला प्रोफेसर ने भी आवेदन दिया है, वो भी आवेदन आया है, उस आवेदन में उनको बयान के लिए बुलाया है, अभी बयान के लिए उपस्थित नहीं हुई। जैसे ही उनके बयान होंगे वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आरएसएस राष्ट्र सेविका समिति और धर्म जागरण समन्वय मातृशक्ति द्वारा समस्त समाज की मातृशक्ति द्वारा कंकु हल्दी का कार्यक्रम भारत माता की आरती करके मनाया गया और अमृत महोत्सव स्वराज 70 वर्ष पूर्ण होने पर सूर्य नमस्कार के साथ ही तिल और गुड़ सभी माता बहनों द्वारा बांटकर अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सारिका सोनी, पूजा गायत्री, पायल, नीलू, दीपिका व्यास, विनीता, रेणुका, ललिता रानी, अनीता, जीवन आदि समस्त मातृशक्ति शामिल हुई। उक्त जानकारी आयुषी सोनी द्वारा दी गई है। जबलपुर पाटन समिति केंद्र आरछा में धान खरीदी का काम लगभग पूरा हो चुका है। शासन के द्वारा बढ़ाई गई 20 तारीख तक धान की तुलाई और जो भी शेष बची है वो पूरी कर ली जाएगी, ये कहना है आरक्षण समिति के अध्यक्ष राजकिशोर पटेल जी का। राजकिशोर पटेल जी ने बताया, मौसम के कारण काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ था प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ, मगर उसे पूरा भी कर लिया गया। केंद्र में किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई और सरल और सुविधापूर्ण तरीके से खरीदी प्रक्रिया पूरी की गई है।
प्रशासन के द्वारा तय की गई तारीख से कुछ दिन बाद और खरीदी प्रक्रिया को बढ़ाया जरूर, मगर इसमें किसान और समिति सदस्य नाखुश दिखे। अध्यक्ष का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 जनवरी तक की तारीख प्रशासन को तय करनी चाहिए थी। कि धान खरीदी की प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने पर है, कितना समय गवर्नमेंट ने बढ़ाया है? अपने यहाँ 20 तारीख तक का किया है। लगभग अपन 20 से पहले खरीदी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। जो बाकी शेष किसान थे उनका माल तुल गया था, उनके री-एसएमएस के कारण से उनकी खरीदी नहीं हो पाई थी। उनका माल खरीदी परिसर में तुला रखा था। अब जो री-एसएमएस हो गया है उनकी फीडिंग निरंतर जारी है। ठीक है। करीब कितनी मात्रा में खरीदी करनी है जिस बार किसानों को? हमारा लक्ष्य जो खरीदी का था 50,000 कुंटल के आसपास हमारा लक्ष्य था। अभी तक कितनी खरीदी हो चुकी है? अभी अपना 40,000 के आसपास अपन पहुँच गए हैं। मौसम के कारण काफ़ी व्यवधान इस बार देखा गया। हाँ, मौसम के कारण से अपने कम से कम 15 दिन लेट हो गए। और बारदानों की अगर बात की जाए, बारदाने की अगर बात की जाए तो अपन के बारदाने की केंद्र पर कोई भी प्रकार की समस्या नहीं थी। भरपूर भरपाई प्रशासन की तरफ से होती रही। प्रशासन की तरफ से भरपूर बारदाना मिला अपन को। परिवहन जो है, परिवहन अपना चालू है। कितने दिनों में परिवहन जो है वेयर हाउस पहुँच जाएगा? जे मान के चलिए कि अभी परिवहन अपना 4 से 5 दिन में अपना परिवहन कंप्लीट हो जाएगा। कटनी में सांसद महोदय बीडी शर्मा का कटनी आगमन हुआ, जिसमें कि कई कार्यक्रमों का लोकार्पण किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कई योजनाओं की समीक्षा की। नवनिर्मित झिंझरी चौकी का लोकार्पण सांसद और प्रदेश अध्यक्ष जी शर्मा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें कि पुलिस अधीक्षक सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और उसके बाद सांसद महोदय ने कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में एक्सीलेटर का भी लोकार्पण किया। सांसद महोदय ने कई सौगातें और रेलवे से संबंधित ADRM विश्वरंजन का ध्यान आकर्षण कराया। विधायक संदीप जायसवाल उनके द्वारा भी ADRM विश्वरंजन जी को रेलवे से संबंधित कर परिस्थितियों और परेशानियों का जिक्र करते हुए रेलवे की काफी समस्याओं को बताया। ADRM ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ही कमियां दूर की जाए और जल्द ही निराकरण कर लिया जाएगा। इनकी रही मौजूदगी मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल, जिला अध्यक्ष राम रतन पायल, कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, SP सुनील जैन और रेलवे के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सर चालू अभी रोक सर एक मिनट उनको कर देंगे, पता लगा। स्टेशन पर आज एस्केलेटर का उद्घाटन अभी हुआ है। मैं कटनी के प्रशासन को, हमारे रेलवे प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आधुनिकीकरण में आज एक नया आयाम कटनी रेलवे स्टेशन पर लिखा गया है। और भी कई प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनको लेकर के कटनी का प्रशासन, रेल प्रशासन लगातार कटनी के इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाए, ऐसा प्रयास हम सब लोग मिलकर के करने वाले हैं। श्री आई माता मंदिर निर्माण ब्रह्मालीन श्री 1088 गजानन महाराज बालीपुर धाम श्री आई माता जी की कृपा से 80 घर के भिलाला समाज द्वारा लाखों रुपए की लागत से माता जी का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया गया। माता जी के आशीर्वाद और परम श्रद्धेय दीवान साहब माधव सिंह राठौर भिलाड़ा राजस्थान की कृपा से मंदिर निर्माण प्रारंभ दिनांक 10 दिसंबर 2020 गुरुवार को संपन्न हुआ। भूमि दान दाता सरपंच शंकरलाल निंगवाल, टीकम मोवेल, कोर सिंह निंगवाल, मंदिर निर्माणकर्ता समिति सकल पंच बोलियापुरा दीवान साहब माधव सिंह राठौर के आगमन पर ग्रामवासियों द्वारा गली गली ध्वजा लगाई गई, मोहल्लों में रंगोलियां बनाई गई और जगह जगह बेल यात्रा और दीवान साहब का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद दीवान साहब आशीर्वचन दिए। इस कार्यक्रम में सरपंच शंकरलाल निंगवाल, उप सरपंच मुकेश भायल, बाबूलाल गहलोत, पंकज बरफा, सेवी समाज जिला अध्यक्ष राधेश्याम मुकाती, ओमकारेश्वर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भानालाल सोलंकी मौजूद रहे। जिले के सुराना गांव में मुस्लिमों की प्रताड़ना से आहत होकर हिंदुओं द्वारा गांव छोड़ने की चेतावनी के बाद बुधवार सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और MP और SP गौरव तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। गांव में लगी चौपाल में दोनों समाज के लोगों को बुलाकर उनसे चर्चा की और बारी बारी से उनकी बात सुनी। इसके बाद कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का हो। इस जन चौपाल में अधिकतर शिकायत अतिक्रमण और छोटी मोटी घटनाओं को लेकर थी, जिसमें छोटे छोटे युवाओं द्वारा विवाद की बात सामने आई। गांव के पूर्व पटेल ओम प्रकाश जाट ने कहा कि गांव में मुस्लिम समाज के लोग अवैध खनन, सट्टा जुआ सहित अन्य अवैध काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हिंदुओं की जांच कराकर रसूखा लगाने और जिला बदर कराने की धमकी दे रही है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि वहां गांव में शांति नहीं चाहते हैं, जो भी दोषियों हैं उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही वहां नहीं चाहेंगे कि उनका कोई भी हिंदू भाई गांव छोड़े।
सर, आज सुराना गांव आप लोग गए थे। कल उन लोगों ने कहा था कि एक हिंदू समाज के लोगों ने कि उनके यहाँ कुछ समस्या है और उसके कारण वो 3 दिन में गांव पलायन कर देंगे। आप लोगों ने आज समझाइश दी है, क्या किस तरह की चर्चा हुई है और क्या समस्याएं थी उनकी? कल जब ये बात सामने आई तो आज मैं एसपी और प्रशासनिक अमला है वहाँ पहुँचे। गांव में बेसिकली 2 समुदायों के बीच अविश्वास का माहौल है और छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं मारपीट की या इस तरह की। इसके कारण दोनों समुदायों के बीच अविश्वास है। उनको बिठा के उनके एक समिति बनाई गई, समन्वय समिति। एक समस्या लोगों ने अतिक्रमण की बताई। अतिक्रमण निश्चित तौर पे हटाया जाएगा, जो भी शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण जिसने किया उसको हटाया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड देखने के पश्चात ये कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का उस गांव में आपराधिक रिकॉर्ड है तो उस पर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी प्रक्रिया अनुसार। गांव में अस्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है कि जब भी कोई समस्या हो लोग तत्काल बता सकें। मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर शेयर किया उनसे कि कोई समस्या हो सीधे मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माहौल ठीक हो जाएगा। किसी आदमी को वहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके पहले सुराना गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती थी, अब अचानक इस वजह की कोई मूल जड़ पता चली सकती है कि किस कारण? देखिए, प्रथम दृष्टया तो 2 व्यक्तियों के बीच के विवाद को, 2 समुदायों के बीच के विवाद का रंग दिया गया है। आज तक वहाँ किसी पलायन की कभी कोई घटना नहीं हुई। तो एक सामान्य मारपीट की घटना के आधार पे पलायन की बात हो, ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसी घटनाओं पे रोक लगाई जाएगी और मारपीट और आम ऐसी घटनाएं होती हैं उन पे कार्रवाई होती है। इसके कारण किसी समुदाय को पलायन करना पड़े, ये बात नहीं समझ में आती है और ये होगा भी नहीं। प्रशासन पलायन रोकने के लिए कोई विशेष कदम और उठा रहा है क्या? ये पलायन वहाँ होगा ही नहीं। वहाँ ऐसी कोई स्थिति आज की तारीख में है नहीं। उनके भीतर जो अविश्वास है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात है, तो पुलिस चौकी की स्थापना के बाद उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगा। और जो भी अपराधी होंगे, वर्तमान में इधर कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है जिस पे कोई बड़े एक्शन की ज़रूरत हो, लेकिन अगर किसी क्रिमिनल का वहाँ आपराधिक रिकॉर्ड है, उस गांव में अगर कोई क्रिमिनल हैं तो उसकी जांच की जा रही है, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाराम जाट। बालाराम जी, मकान पे ये लिखा है आपने मकान बिकाओगे, क्या वजह रही, क्यों लिखा है? सर, ये आए दिन मुस्लिम लोग यहाँ पे निकलते हैं, हमारा रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया। गाली गलौज करते हैं ये लोग। हमारे भाई बेटी बाहर नहीं निकल सकती है, ऐसा ऐसा बर्ताव करते हैं हमारे लिए। तो हम यहाँ से बेच के जा रहे हैं। और क्या गांव में और भी लोगों ने लिखा है क्या? पूरे गांव में जा रहा हम तो 3 दिन के अंदर पूरा गांव खाली कर देंगे, हिंदू समाज सब। आपके पास तो अभी कलेक्टर एसपी वगैरह सब आए हैं, उनकी बातों से संतुष्ट हुए कि नहीं? उनकी बातों से संतुष्ट तो हुए हैं, लेकिन हमें 3 दिन के अंदर अगर कुछ भी उन्होंने नहीं किया है तो हम 3 दिन बाद गाँव खाली कर देंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं पे भी जाएंगे सब। बातचीत हुई हमारे पटेल बात को क्या पटेल हमारे से कुछ समस्या होता, मतलब इसको गलती भी अगर हमारी हुई है तो हमारे को बता, हम सुधारेंगे। पटेल बात एक तो बात बती, मैं क्या कर दूंगा सर, ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात है कि उन्हें निपटा देंगे। पटेल बात क्या अभी मत निपटा आप, हम हमारे हिसाब से निपटा। वो दीवार का क्या था पटेल बात है, तो मैंने लेटरिंग बाथरूम का क्या था, तो मैंने क्या अभी तोड़ दूं मैं, अभी हम 5-4 जन जाए और तोड़ देना, उनको निपटाए। पटेल बाग के लिए अभी कुछ मत करना तुम। पटेल बाग 5-25 जने पहले भी होते, हम पटेल बाग से बात भी हुई हमारे, तो पटेल बाग की छोटी मोटी बातें आदमी अपने ही निपटा ले, ठीक रहेगा। पटेल अच्छा उनका जी, हाँ, सुराना गांव में हमेशा हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते आए हैं। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये एक हिंदू समाज के लोगों को ने चेतावनी दी कि पलायन करना पड़ेगा, क्या वजह रही है? नहीं इसमें वजह कुछ नहीं सर, ये क्या है कि एक दो हिंदू के लड़के ही है जो आजकल बहुत सा रिवाज चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम का मान बन के अपन बहुत बड़े नेता बन जाए, तो उस चक्कर में उनका ये, और कुछ बच्चे हमारे इधर के भी शरारती है जो 15-17 साल के हैं, वो कुछ बोल देते हैं तो छोटी सी बात में आपस में लड़ भी लेते हैं, फिर समझाते हैं। इसमें पूरे गांव का ना हिंदू का ना मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं है, पर वही जो जिसको बड़ा पोस्ट लेना है, मतलब कि अपने लेवल में चले जाएंगे यार, तो उस वजह से ये लोग करता रहता है। 1-2 जने हैं गांव में ऐसे। अच्छा, अभी कलेक्टर एसपी वगैरह सब यहाँ आए थे, प्रशासनिक अमला आया था, आप लोगों की चर्चा हुई, उन्होंने जो कहा है उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारे रतलाम जिले के पूरा प्रशासन एक अच्छा है, जो हमारे को कोई जाति बात नहीं देखता है।
वो बराबर कार्रवाई करता है, वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। हम मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को परेशान करे। हमारी पूरी व्यवस्था करती है पुलिस प्रशासन सब। हमारे थाने के लोग अच्छे हैं, हमारे एफसी साहब अच्छे, हमारे कलेक्टर साहब अच्छे हैं और इनके लिए भी अच्छे हैं। किसी का अभी तक हमने इतने सालों को कोई पक्ष नहीं लेता है। जो अभी निर्णय हुए बैठक में वो सब आप लोगों को मान्य है? नहीं, हमें मान्य है। अगर हम अपराध करेंगे हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई करें तो, और ये करें तो इनके ऊपर करें। इनको भी नहीं छोड़े, हमें भी मत छोड़ो। ये मुकेश जी, आप लोगों को क्या ऐसा कारण आ गया था कि जो आपको पलायन करने के लिए चेतावनी देना पड़ी और अभी प्रशासन का दल यहाँ आया था, क्या आपसे आपकी चर्चा हुई है और क्या आप संतुष्ट हैं उनकी चर्चाओं से? देखिए, आए दिन में करीब 2 साल से हमारे साथ जो है मुसलमान द्वारा जो प्रताड़ित कर रहे थे लोग, और आए दिन जो है लोगों के साथ जो है FIR झूठी करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमारी सुनी नहीं और हमारे साथ जो है झूठी FIR पे केस बना दिए गए। और जब परसों की घटना बता रहा हूँ मैं, परसों जब मैं बाहर बैठा था तो एक मयूर करके लड़का आया, तो उसने जान से मारने की धमकी, हाथापाई भी हुई, गोली मारने हो सकता है, गोली काट भी हो सकती थी। उसी को विषय के लेकर गांव में हमारे एक जो सुराना के जितने भी हिंदू समाज के साथ जो अत्याचार हो, सब बैठ के एक निर्णय लिया गया कि बोले अपन एक काम करते हैं, रतलाम में SP साहब से बात करके इसका निराकरण निकालेंगे। तो मान लीजिए हम पहले जिला अध्यक्ष जी राजेंद्र सिंह जी लुराना जी के पास गए, तो उन्होंने फ़ोन लगा के SP साहब को बोला कि बोले सुराना के लोग आए, इनसे बात कर लो। तो ठीक है, क्या भेज दो। हम गए वहाँ पर, तो हमारे साथ जो है वहाँ पटेल साहब, हमारे जो 60 साल के करीब उम्र के दराज के गांव के पटेल है, वरिष्ठ आदमी है जो सत्य बोलते हैं। उन्होंने जान के सिर्फ निवेदन करा कि साहब सुराना में थोड़ा ये मामला हो रहा, तो डायरेक्ट ASP साहब जो है भड़क गए, बोले तुम हिंदू गुंडेवादी ज़्यादा बन रहे हो और तुम पे जो है रासुका लगा दूंगा। और मुझे बोला कि मुकेश जाट तू है? मैंने कहा हाँ मैं मुकेश जाट। बोले तेरे हाथ पग तोड़वा के तेरी रासुका लगा दूँ, तू हिंदू नेता बहुत बन रहा है। तो मैंने कहा सर ठीक है, वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। फिर हमने गाँव वालों ने डायरेक्ट श्री कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया और ये सब पूरी टीम आई यहाँ पे। तो यहाँ जो है निर्णय लिया गया कि भाई हम 3 दिन का समय है हमारे पास, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारा बच्चे का जो है भविष्य ख़राब हो रहा है, कानून की ओर से उनके FIR दर्ज करने के बाद उनका भविष्य ख़राब हो रहा था। हमारा गांव ने ये निर्णय लिया सभी के कि भाई हम मरना नहीं चाहते हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं, हम गांव पलायन करेंगे। इसी मुद्दे में यहाँ पर अभी मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब जी बोले 1 महीना लगेगा। तो मैंने कहा कि 1 साल से मैं आवेदन देता था, आया हूँ, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और सरकारी ज़मीन पे जितने भी अतिक्रमण है वो अभी तक एक भी नहीं हटाया और लिपापोती हो रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि 1 दिन तो बीत चुका है, 2 दिन बच्चे हैं हमारे पास, और हम 2 दिन में सुराना गांव में जितने हिंदू समाज है सब प्रताड़ित हैं और वो पलायन करेंगे, भले चाहे कुछ भी हो जाओ। अगर निर्णय होता है तो कोई दिक्कत नहीं 2 दिन में, वरना हम बिल्कुल पलायन करेंगे। और ये इसलिए करेंगे कि जो है हिंदू समाज का भविष्य खराब ना हो और हमारे पे रासुका ना लगे। अच्छा, ये बताओ कि अभी जो कलेक्टर से और SP से गांव वालों की और आपकी चर्चा हुई है, क्या उनके द्वारा दिए गए आश्वासन से आप संतुष्ट हो? मैं नहीं, पूरा गांव हिंदू समाज असंतुष्ट है। मतलब उनको यह जो फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो हादसा परसों मेरे साथ हुआ है, हो सकता था कहीं हिंदुओं की हत्या हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि आए दिन यहाँ जो है लोगों का जो आतंकवादी लोगों का भी जो है यहाँ का नेटवर्क बना हुआ है। यास्मीन शेरा जी, रतलाम की यास्मीन शेरानी है, वो बार बार यहाँ आती है, कल परसों भी यहाँ पे इन लोगों से मिलने के लिए आई थी है। इसलिए है पूरा गांव भय में है और हम चाहते नहीं कि हमारा कोई भी बच्चे का भविष्य खराब हो। हम मरना नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। इसलिए हमारा यही निर्णय है पूरा गांव का कि हम सुराना गांव 2 दिन के अंदर पूरा पलायन करेंगे। कोई हमारी मदद करे या नहीं करे, हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय लेवल केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि यह निर्णय छोटा निर्णय है, यह पूर्व हिंदुओं की जो है भयभीत हो रहा है, हमें मदद की ज़रूरत है। आप लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हो सकता है कल भी हादसा हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा रही है। मौके पे आके ये पता चला कि जो गांव में समस्या आमतौर पे होती है वही समस्या अतिक्रमण की है, और कुछ पुराने समय में कुछ अपराध भी हुए हैं। कुछ लोगों के बारे में शिकायत थी कि आपराधिक तत्व के लोग हैं जो आए दिन बहुत छोटी छोटी हरकतें ऐसी हैं जिससे एक समाज उद्वेलित होता है। दोनों समाज को बिठा के सामने सुना गया,
दो चीज़ें बहुत स्पष्ट है। अतिक्रमण जो है शासकीय ज़मीन पे उसको हटाया जाएगा और उसकी एक समय सीमा 1 महीने तय कर दी गई है। दूसरा, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं उनका जिला बदर किया जाएगा। तीसरा, जैसे एसपी साहब ने कहा है कि गांव में चूँकि थोड़ा सा अविश्वास का माहौल अभी लोगों में है, इसलिए अभी यहाँ पे एक पुलिस चौकी अस्थायी 24 घंटे के लिए काम करेगी आगामी दिनों तक। और गांव के दोनों समाज के लोगों की एक 4 सदस्यीय कमेटी है, उसमें 2 शासकीय सदस्य के रूप में एसडीएम और एसडीओ पुलिस भी रहेंगे। दोनों पक्ष के प्रबुद्ध लोग चाहते हैं कि गांव में शांति रहे। शुरू में शांति से लोग रहते आए हैं इस गांव में। कुछ घटनाएं पिछले 2-3 सालों में ऐसी हुई जिससे अविश्वास का माहौल हुआ। नई पीढ़ी के लोगों ने छोटी मोटी हरकतें ऐसी करी, शरारती तत्व थे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। कानून व्यवस्था बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आज मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके सारे व्यावसायिक धंधों का भी परीक्षण किया जाएगा, उसके अवैध निर्माणों का भी परीक्षण किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि गुंडे बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सिर्फ आईपीसी की धाराओं तक सीमित नहीं रहेगी। पुराने टाइम में भी आपने ज़िले में देखा है कि जिसने भी इस तरह की हरकत करी है उनके अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। आज मैंने गांव में स्पष्ट रूप से बता दिया कि किसी की समाज के अगर किसी भी व्यक्ति ने उकसाने वाली हरकत की और अगर वो उसकी हरकत अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर चौतरफा कार्रवाई होगी। गांव में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, लोगों में भरोसा हो, ये हमारा दायित्व है और हम शांति भंग नहीं होने देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सर, लोगों ने घरों के बाहर लिख दिया है मकान बिकाऊ है, उस पर आपकी चर्चा हुई, क्या बोला है? ये इंटेंशन लिखा है या फिर मिटवाएंगे आप उसको जो लिखा है उन लोगों ने? देखिए, मुझसे पूछ के तो लिखा नहीं था। देखिए, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान देने आया हूँ। मैंने पहले ही यहाँ लोगों से कहा कि किसी भी एक व्यक्ति को गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जाने भी नहीं देंगे। प्रशासन का ये दायित्व है कि इस कारण से कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, किसी को गांव छोड़ना पड़े तो ये हम नहीं होने देंगे। मैंने इनको भरोसा दिलाया है, सबको अपना फ़ोन नंबर दिया है। कई बार विरोध का एक तरीका होता है, ये तरीका एक हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गांव छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।